इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा यंत्र होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए विद्युत रासायनिक सेल को समझने के लिए एनिमेशन में दिखाए गए प्रक्रिया को समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि दो बीकरों में अलग अलग रासायनिक विलयन भरा गया है। पहले बीकर में जिंक सल्फेट और दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट विलयन है। पहले बीकर में जिंक की इलेक्ट्रोड डाली गई है और दूसरे बीकर में कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली गई है। जिंक इलेक्ट्रोड को हम एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि दोनों बीकरों को चालक तार से जोड़ा गया है। यह चालक तार दोनों बीकरों को विद्युत रूप से जोड़ता है। चालक तार की श्रेणी में एक एमीटर लगाया गया है जो परिपथ में प्रवाहित धारा को मापेगा। दोनों बीकरों को चालक माध्यम लवण सेतु से रासायनिक रूप से जोड़ा गया है। लवण सेतु एक U-आकार की नली होती है जो निष्क्रिय विद्युत अपघट्य जैसे पोटेशियम सल्फेट से भरी होती है। निष्क्रिय विद्युत अपघट्य वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके आयन रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इस लवण सेतु के बारे में हम वीडियो के अंत में समझेंगे। अब समझते हैं कि यह विद्युत रासायनिक सेल कैसे कार्य करता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक धातु का ऑक्सीकरण होता है और वह 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रॉन खोने पर Zn आयन बनता है। जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन खोने के बाद वे तार के माध्यम से यात्रा करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। कैथोड बीकर में कॉपर आयन उपस्थित होते हैं और जब ये आयन कॉपर इलेक्ट्रोड के संपर्क में आते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाते हैं और कॉपर रॉड पर जम जाते हैं। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक धातु का ऑक्सीकरण हुआ है और वह जिंक आयन के रूप में विलयन में मिल जाता है, इस कारण जिंक इलेक्ट्रोड का आकार घटने लगता है। दूसरी ओर कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर धातु का निक्षेपण होता है, इसी कारण उसका आकार बढ़ने लगता है। अब देखते हैं कि लवण सेतु कैसे कार्य करता है। लवण सेतु एनोड और कैथोड बीकरों में आवेश को संतुलित करता है। यह आवेश एनोड बीकर में जिंक आयन बनने और कैथोड बीकर में कॉपर आयन के धातु बनने से उत्पन्न होता है। एनोड पक्ष जिंक आयन के कारण धनावेशित हो जाता है। इस आवेश को संतुलित करने के लिए लवण सेतु से सल्फेट आयन एनोड बीकर में प्रवेश करता है। जब सल्फेट आयन एनोड बीकर में प्रवेश कर जिंक आयन से संयोजित होता है तो जिंक सल्फेट बनता है। इस प्रकार एनोड बीकर में जिंक इलेक्ट्रोड का आकार घटता है और जिंक सल्फेट विलयन की मात्रा बढ़ती है। दूसरी ओर कैथोड बीकर में सल्फेट आयन लवण सेतु से प्रवेश करता है और पोटेशियम आयन से मिलकर पोटेशियम सल्फेट बनाता है। इस प्रकार कैथोड बीकर में कॉपर सल्फेट विलयन घटता है और कॉपर इलेक्ट्रोड का आकार बढ़ता है। इस प्रकार दोनों बीकरों में आवेश संतुलित रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की दिशा में प्रवाहित होते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने से परिपथ में धारा उत्पन्न होती है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।